नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज एक स्पेशल न्यूज एनालिसिस में प्रोग्राम में एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूं आपके सामने जो एक बहुत ही भयावह है, डरावनी है हमारे भारत के लिए। जो यूनेस्को यूएन की रिपोर्ट है कि वाटर क्राइसिस में बूंद बूंद पानी को तरसेगा भारत। ये यूएन की रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भारत है वो बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। तो क्या है रिपोर्ट, क्या नहीं है, उसके बारे में देखते हैं। पहले हम इसके साथ देख लेते हैं कि भारत में अभी पानी बहुत है, इतना वेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद में क्या होगा कि एक एक बूंद को तरसना पड़ेगा, पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। इसलिए जल को बचाओ और जल को सुरक्षित रखो, जल का सदुपयोग करो, वही जल का उत्पादन है। तो इसी के साथ आगे देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं है। रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है इसी को देखते हैं कि कल जो हमारी रिपोर्ट आई थी उसमें पेपर में भी आई थी, उसी का एक एनालिसिस में स्पेशल न्यूज एनालिसिस में इसको करता हूं कि दोहन की अति मतलब जितना पानी जमीन से निकाला जा रहा है ट्यूबवेलों के द्वारा, कुओं के द्वारा सिंचाई के लिए या औद्योगिक में, उसी के लिए है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने चेतावनी 2 साल बाद भारत में भूजल की गंभीर संकट का खतरा होगा। कितने साल? 2 साल बाद, यानी 2025 तक भारत में भूजल जो दोहन करके निकाला जाता है उसके लिए बहुत ही खतरनाक संकट होने वाला है। इसी में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगले 2 साल में भारत में भूजल के स्तर में बेहद कमी हो सकती है। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा है कि जो दोहन करके पानी निकाला जा रहा है ट्यूबवेलों के द्वारा, उसमें भारत की जो जमीन पे जितना पानी है वो कुओं से इतना जितना होना चाहिए उससे कई गुना गहरा चला गया है और आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है उसी के आता है, उसी में ज्यादा सिंचाई क्षेत्रीय एरिया है। सिंचाई ट्यूबवेलों के द्वारा होती है और जो अन्न का कटोरा है या धान का कटोरा है इधर जो उत्तरी पश्चिमी भारत में है उसी के लिए रिपोर्ट है। ज्यादा डरावनी इनके लिए है। उत्तर पश्चिमी भारत में 2025 तक भूजल के गंभीर संकट का खतरा, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 में कहा है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 यूएन ने जारी किया, उसमें कहा है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान यूएनओ ने कहा है, रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान यूएनओ ईएचएस ने रिपोर्ट प्रकाशित। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। जो दुनिया भूजल भूमि से जो जल दोहन करके निकाला जाता है उसमें भारत सबसे बड़ा उपयोग करता है, क्योंकि भारत में नदियां और पश्चिमी क्षेत्र इधर क्या है कि ये जितना मरुस्थल है तो इतना पानी है नहीं, तो दोहन करके ही निकालेंगे। भारत भूजल का सबसे बड़ा उपयोग वह अमेरिका व चीन के संयुक्त उपयोग से भी अधिक भूजल का इस्तेमाल करता है। अमेरिका और चीन दोनों देश मिलकर जितना भूजल का उपयोग उससे भी अधिक भारत अकेला भूजल का उपयोग करता है। भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र देश की बढ़ती आबादी के लिए रोटी की टोकरी, उत्तरी क्या कहते हैं भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को? बढ़ती आबादी रोटी की टोकरी कहते हैं। में रिपोर्ट ने चेतावनी उसी में कहा गया है कि रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया का भूमिगत जल स्रोत खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है। अब इसमें आगे चलो, मेन जो हम देखते हैं कि क्या है। देखो जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है कि वाटर क्राइसिस बूंद बूंद को पानी को तरसेगा भारत। इस रिपोर्ट में किसने दी है? यूएनओ ने चेतावनी दी है कि बूंद बूंद के लिए भारत है, क्योंकि जितना दोहन हम कर रहे हैं उसको बचाना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। जो हम चाहे जितना पानी निकाल रहे हैं जमीन से, यूज कर रहे हैं फिर वेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं वहां तक सही है, लेकिन जो वेस्ट पानी है उसको रोकना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण किसने रिपोर्ट कौन जारी करता है उसको देखो। पहले तो यूनेस्को में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान यूएनओ ईएचएस, ये जो पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट रिपोर्ट 2023 ये जारी की गई है अभी जस्ट ही हाल ही में, जिसमें किसने की है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान दोनों ने मिलकर करती है। कौन सी? इंटरकनेक्टेड रिस्क डिजास्टर, जिसमें कहा गया है कि जो भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है उसमें भारत सबसे बड़ा उपयोग करता है। अमेरिका और चीन से भी, दोनों से संयुक्त रूप से भी ज्यादा
भूमि के दोहन का, जल का दोहन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और ये आने वाले समय में, ज्यादा टाइम ही नहीं बताया, 2 साल बाद ही भारत यदि इस प्रकार इसका दोहन करता गया तो बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। इसलिए हमें पानी को बचाकर रखना है, पानी का सदुपयोग करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। बारिश के पानी को भूमिगत जल में रिसाव करके अंदर तक इसका बढ़ाना है। वो कैसे है देखते हैं इसमें। तो वर्ल्ड में सबसे अधिक कृषि भूमि कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप 2025 तक एक बड़े संकट से जूझेगा। वर्ल्ड का सबसे कृषि क्षेत्र उपयोग कौन कर रहा भूमि है, वो किसके पास है? भारत के पास है। उसके लिए भी वह तरसेगा, बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा, क्योंकि यह पानी का बहुत ज्यादा अधिक दोहन कर रहा है। फिर वाटर में कहा गया, संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया है कि भारत भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है। जो भारत का जो कुओं से दोहन करके हम निकालते हैं पानी, ये है बहुत, जो पहले यहाँ पे कम हो रहा है और कितनी तेजी से घट रहा है, तेजी से घट रहा है। इसलिए इसको बचा कर रखना है। ये भारत के लिए एक बहुत ही डरावनी रिपोर्ट है। आगे देखो, यूएन ने कहा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंडो गंगेटिक बेसिन के कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल के चरम बिंदु पर पहुंच चुके हैं। कौन से क्षेत्र बताए इन्होंने? इंडो इंडो गंगेटिक बेसिन के कुछ क्षेत्र है जो पहले से, जैसे ये क्षेत्र है, इनमें क्या बताया गया है कि ये पहले से ही भूमि का, जिनका जल स्तर नीचे चला गया है, पहले से ही जूझ रहे हैं। फिर भी ये जो अभी हाल ही जैसी कंडीशन रही तो बहुत बड़ी संकट की विस्तृत, इससे पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक गंभीर रूप से भूजल से कमी होगी। और भूजल से कमी होगी तो फिर धरती का रूप देखो कैसा होगा, कितना डरावना लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े से भूमि जल को कम करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जो बारिश का पानी होता है उसको ट्यूबवेलों के थ्रू वापस जमीन के अंदर भू स्तर सुधारने के लिए प्रयोग करने चाहिए, वेस्ट नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, भारत का कौन सा क्षेत्र दिया है इसने? जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का मतलब जो सिंचाई क्षेत्र का ये एरिया है ना, इसी में क्या गया सबसे ज्यादा 2025 तक बहुत गहरा संकट उत्पन्न होगा। तो इसमें बहुत कम पानी का जो इतना भी भूमि जल है उसका उपयोग यूजलेस नहीं होना चाहिए, यूज के हिसाब से किया जाने, वेस्ट बहाने को कम करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये भारत की यूएनओ रिपोर्ट कर रही है। भारत के लिए देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अभी 1.4 अरब आबादी के लिए रोटी की टोकरी जैसा है, क्योंकि यहाँ गेहूं उगता है। जो भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है उसमें क्या गया है, जो ये क्षेत्र है इसमें क्या हुआ है, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है, पंजाब हरियाणा इधर। तो ये आबादी के लिए क्या है, गेहूं की टोकरी है। लेकिन यदि सिंचाई के क्षेत्र से इसको कम करना होगा तो क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो फिर तो सारी समस्या हो जाएगी, ना तो सिंचाई हो पाएगी, ना अन्न उत्पादन होगा। तो पानी की समस्या से भारत में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यूएनओईएचएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में 78% कुओं से क्षमता से अधिक पानी वाटर निकाला जा सकता है। कितना? 78%। कहाँ का? अकेले पंजाब से। तो कितना बचा है फिर पानी? 78% हो गया, तो फिर कितना बचा? 22% पानी बचा है। तो सही इस्तेमाल करना चाहिए, इतना दोहन नहीं करना चाहिए, ये रिपोर्ट में कहा गया है। पंजाब के लिए स्पेशली जो है, पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक भूजल की आबादी कम भूजल उपलब्धता का अनुमान है, जिससे हाहाकार मच जाएगा। यही तो कहा है, सही कहा है कि पूरे जो भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है उसमें यदि इसी तरह दोहन होता रहा भारत में पानी का, सिंचाई के लिए या अन्य उपयोग के लिए, जिसका सदुपयोग न करके आप दुरुपयोग कर रहे हो, तो फिर 2025 में इसमें क्या, पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। तो इसलिए यूएनओ ने रिपोर्ट करके चेताया है, अभी भी सुधर जाओ, कुछ नहीं रखा है। यदि आप इसको पानी को वेस्ट कर रही हो तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए पानी का हमेशा सदुपयोग करो। पानी को बचाना ही क्या है, पानी का उत्पादन है, न कि जो जितने भी तो बारिश का पानी आता है उसको ट्यूबवेलों की तरह, ट्यूबवेलों के थ्रू उसको पानी के जमीन वापिस, जो भारत का भूजल अंदर का भूजल का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए उपयोग में करना चाहिए। पीने के पानी या भारत की छतों का पानी है उनको भी जमीन के अंदर उनके थ्रू पहुंचा देना चाहिए। इसलिए जितना हो सके पानी का सदुपयोग करें, पानी को बचाएं, पानी का वेस्ट दुरुपयोग नहीं करें। जहां अभी पानी मिल रहा है वहां पे क्या किया जा रहा है, उनको वेस्ट किया जा रहा है कि पानी क्या है, पानी तो खूब है हमारे पास। लेकिन अभी जैसी कंडीशन 2025 तक यूएनओ ने चेताया है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए हमेशा इसी न्यूज एनालिसिस का यही मकसद था कि आपको जो डरावनी न्यूज रिपोर्ट जारी की है
उसको देखते हुए हम हमारे जो हालात है उनको पहले से सुधारें, अपनी जो आदतें हैं उनको थोड़ा सुधारें और पानी का सदुपयोग करें, वेस्ट नहीं बहाएँ। इसी के साथ जो हमारा आज का जो सेशन था इसी पे था। क्या सेशन था कि वाटर क्राइसिस था, बूंद-बूंद पानी को तरसेगा भारत। इस रिपोर्ट में यूएनओ ने क्या कहा है कि जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र 78% कुओं का पानी है अपने जो भूल स्तर था उससे कई गुना नीचे चला गया। तो बचा कितना 22% बचा, 22% 2025 तक तो खत्म हो जाएगा। फिर हाहाकार मच जाएगी, तो इसको सुधारा जाए, अपनी आदतों को सही करके भूजल का पानी का है सदुपयोग किया जाए, पानी को बचाना ही पानी का उत्पादन है। तो चलो ठीक है, इसी के साथ हम अपना आज का जो सेशन है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।